साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ हिनोनिया और स्वागत करता हूं आज की इस चर्चा में। और एक छोटी सी अपील साथियों कि यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स के द्वारा हमें बताएं कि हमारा कंटेंट है वो आपको कैसा लगा। साथियों, अभी बिहार में चुनाव है वो चल रहे हैं और चुनावी सरगर्मियों के दौरान इंडिया ब्लॉक है उसके अपने दावे हैं और एनडीए गठबंधन है उसके अपने दावे हैं। इंडिया ब्लॉक में आरजेडी और कांग्रेस है वो प्रमुख यानी कि एक तरह से इसके घटक हैं, जबकि एनडीए में जो है वो बीजेपी और नीतीश कुमार की जो है वो पार्टी वो अपने आप में प्रमुख है। अब ऐसी स्थिति में क्या चुनावी घोषणा पत्र की दृष्टि से यदि हम दोनों पार्टियों का विश्लेषण करते हैं या दोनों जो गठबंधन है यदि उनका विश्लेषण करते हैं तो कौन भारी है, और इस गठबंधन में क्या अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब की छाप है वो आरजेडी और कांग्रेस के यानी इंडिया ब्लॉक के जो चुनावी घोषणा पत्र है उसमें देखने को मिलती है। आज हम इन्हीं बातों के ऊपर हम जो चर्चा है वो हम करेंगे साथियों बात जो आती है वो ये है कि पहले थोड़ा सा यानी कि एक तरह से इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिया ब्लॉक ने जो है अपने चुनावी घोषणा पत्र में क्या क्या प्रमुख बातें हैं वो कही है। और आप सब जानते हैं कि भी 6 नवंबर को और 11 नवंबर को जो है बिहार में चुनाव होने हैं और 14 नवंबर को जो है इसके नतीजे आएंगे। अब इनका जो चुनावी घोषणा पत्र है इसको इन्होंने यानी कि एक तरह से एक नया जो नाम है वो दिया है और उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। इनके जो प्रमुख वादे हैं वो क्या क्या है उसके ऊपर एक प्रकाश वो डाल लेते हैं। यानी प्रत्येक परिवार को कम से कम एक सरकारी नौकरी देने का वादा है वो इंडिया ब्लॉक ने किया है और सरकार बनने के 20 दिन के भीतर यानी कि कानून पास किया जाएगा और 20 महीने में इसको लागू किया जाएगा कि प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति की नौकरी है वो लगे। महिलाओं के लिए माँ बहन मान योजना जो है वो इन्होंने शुरू की है। इसके तहत 2500 रुपये प्रति माह जो है वो आर्थिक सहायता देना शामिल होगा, जो कि सालाना लगभग 30,000 रुपये तक प्रति परिवार है वो हो सकता है। अब यही यानी कि एक तरह से जो है वो बात है जहां पर सिटीजन्स इनकम राइट एक्ट की बात है वो आ जाती है। तो अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया ने पिछले चुनाव घोषणा पत्र में 2019 के में और 2024 के जो लोकसभा चुनाव के चुनाव घोषणा पत्रों में यानी कि एक तरह से इस प्रकार की बात कही थी कि यदि इस देश से गरीबी को रिड्यूस करना है, गरीबी को खत्म करना है तो हमें इस प्रकार की योजनाएं हैं वो चालू करनी होगी। तो इसी कड़ी के तहत यानी कि एक तरह से ये जो बात आ जाती है, ये योजना जो धीमान विजय मानकर साहब जो कि अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये उनकी यानी कि एक तरह से जो पहल है वो की झलक है वो देखी जा सकती है। इसी के साथ प्रति माह 200 यूनिट फ्री बिजली हर परिवार को जो है वो मिलेगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस वाली यानी कि एक तरह जो स्कीम है उसको पुनर्स्थापित किया जाएगा। जो संविदा कर्मी है और इसी के साथ साथ में जैसे जीविका दीदी जैसे जो स्वयं सहायता समूह है उनकी जो नौकरी है उनको नियमित किया जाएगा और उन्हें सरकारी दर्जा देने का वादा है वो इंडिया ब्लॉक ने किया है। कृषि एवं मंडी नीतियों में बदलाव और सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी सुनिश्चित करना, कृषि आधारित उद्योगों, आईटी पार्क, एक्सप्रेसवे आदि के माध्यम से बुनियादी सुविधाओं में निवेश करना, ये यानी कि एक तरह से इनके जो है घोषणा पत्र का मुख्य हिस्सा है। इसी के साथ साथ में वक्फ कानून को स्थगित करने का वादा है वो इनके द्वारा किया गया है और साथ ही वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को कल्याणकारी और पारदर्शी बनाने का प्रस्ताव है वो इन्होंने यानी कि एक तरह से अपने चुनाव घोषणा। और इसी के साथ साथ में इन्होंने स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा के तहत हर व्यक्ति को 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देने का जो है ऐलान है वो अपने इसमें किया है। यानी इस दृष्टि से इनका ये इंडिया ब्लॉक का जो चुनाव घोषणा पत्र है
वो साफ संकेत देता है कि गठबंधन ने जो है विकास उन्मुख एजेंडा को अपनाया है, जिसमें रोजगार, महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, बिजली उपभोग, बुनियादी सुविधाएं जो विषय है वो इनके प्रमुख है। गठबंधन ने अपने सीएम उम्मीदवार के रूप में तेजस्वी यादव को भी इन्होंने पेश कर दिया और उसके नाम के साथ में घोषणा का जो शीर्षक जोड़ा गया है, घोषणा पत्र का जो शीर्षक है वो जोड़ा गया है तेजस्वी का प्रण। और चुनावी तारीख आपको पता ही है कि यानी कि एक तरह से 6 और 11 नवंबर को जो है वो चुनाव होना है। तो ये तो बात आ जाती है यानी कि एक तरह से जो है वो जो है इंडिया ब्लॉक गठबंधन की। अब हम एनडीए गठबंधन की यानी कि एक तरह जो कुछ बातें हैं या इनके यानी कि एक तरह से प्रमुख मुद्दे क्या है उनके ऊपर भी हम एक चर्चा करते हुए उसके बाद में हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो एनडीए ने और भाजपा ने युवाओं के लिए रोजगार उन्मुख योजनाएं और विकास कौशल पर जोर दिया है। हालांकि इनका यानी कि एक तरह से प्रतिवर्ष केंद्र सरकार का और विशेष रूप से मोदी जी का 2 करोड़ का जो रोजगार देने का जो यानी कि एक तरह से जो है वो घोषणा है वो पूरी तरह से जुमला सिद्ध हुआ है, इस बात को सब जानते हैं। इसके साथ साथ में महिलाओं और श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता पर यानी कि एक तरह से ध्यान है वो इन्होंने रखा है। उदाहरण के लिए केंद्र द्वारा महिलाओं को रुपया भुगतान का जो कार्यक्रम है चुनाव से पहले इन्होंने चलाया और प्रत्येक महिला को यानी कि एक तरह से इन्होंने 10,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए और बाकी के लिए यानी कि एक तरह से जो है चुनाव के बाद में यदि जीत जाएंगे तो ये लागू करेंगे कि नहीं करेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक बार के लिए तो कम से कम उनका भला हो गया है। और कानून व्यवस्था और पलायन एवं रोजगार के अवसर आदि सामाजिक यानी कि एक तरह से वित्तीय चुनौतियों के ऊपर भी इन्होंने यानी कि एक तरह चर्चा की, लेकिन आधिकारिक रूप से इनका अभी तक ऐसा कोई चुनावी घोषणा पत्र सामने नहीं आया है जिसके ऊपर यानी कि एक तरह से ऐसी कोई सार्थक जो परिचर्चा है उसके ऊपर की जा सके। तो ये यानी कि एक तरह से जो बात है वो इंडिया यानी कि एक तरह से ब्लॉक के संदर्भ में ये एनडीए गठबंधन के संदर्भ में ये जो बात है वो आ जाती है। अब साथियों अब हम यानी कि एक तरह से जो चर्चा है वो तुलनात्मक रूप से करते हैं कि इंडिया ब्लॉक में और इसके साथ साथ में जो है एनडीए या भाजपा जेडीयू के यानी कि एक तरह से गठबंधन के तौर पर यानी कि एक तरह से इनके घोषणा पत्रों का तुलनात्मक अध्ययन है वो किस रूप में कर सकते हैं। जहां तक रोजगार नीति की बात है तो इंडिया ब्लॉक ने प्रत्येक परिवार को एक सरकारी नौकरी, 1 करोड़ रोजगार सृजन की योजना और संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा किया है। वहीं पर जो है एनडीए है वो कौशल विकास, स्टार्टअप सहायता और माइग्रेशन रोकने के लिए स्थानीय उद्योग प्रोत्साहन जो है वो इन्होंने बतलाया है, लेकिन इसकी कोई स्पष्ट संख्या है वो घोषित नहीं की है और ना ही इसका कोई स्पष्ट पॉलिसी प्लान इन्होंने डिस्प्ले किया है। महिला सशक्तिकरण में जो है माई बहन मान योजना के तहत जो है 2500 रुपये प्रति माह सहायता है वो इंडिया ब्लॉक है वो घोषित करता है। उसी प्रकार से एनडीए है वो केंद्र की लक्ष्मी योजना और उज्ज्वला सब्सिडी को राज्य में विस्तार देने की बात है वो करता है। इसी के साथ में बिजली और जीवन यापन के संदर्भ में 200 यूनिट मुफ्त बिजली और घरेलू खर्चों में राहत के रूप में जो है इंडिया ब्लॉक जो है अपने यानी कि एक तरह से घोषणा पत्र में बात करता है। और ये जो है एनडीए है वो हर घर उज्ज्वला और हर घर नल योजनाओं के माध्यम से यानी कि एक तरह से बुनियादी सुविधा और मुफ्त ये बात करता है, लेकिन मुफ्त बिजली देने की बात नहीं करता है। पेंशन नीति के तहत ये ओपीएस की पुनर्बहाली की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने इसको जो है पूरी तरह से अव्यावहारिक है वो बताया है एनडीए ने। कृषि के संदर्भ में जो है एमएसपी की गारंटी और ग्रामीण कृषि आधारित उद्योग है इनको प्रोत्साहित करने की बात है इंडिया ब्लॉक करता है। वहीं पर यानी कि एक तरह से जो है एनडीए है वो कृषि निवेश योजना और पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ावा और निजी निवेश पर जोर की बात करता है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के संदर्भ में सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता सुधार और स्वास्थ्य बीमा 25 लाख तक की जो बात है वो इंडिया ब्लॉक करता है। और एम्स दर्जे की मेडिकल संस्थान, डिजिटल शिक्षा योजना, कोई यानी कि एक तरह से बीमा सीमा वादा जो है वो एनडीए नहीं करता है। आरक्षण और सामाजिक न्याय के संदर्भ में जो है आरक्षण की सीमा बढ़ाने, एमबीसी के लिए 30% आरक्षण का प्रस्ताव है वो जो इंडिया ब्लॉक करता है, लेकिन एनडीए है वो मौजूदा आरक्षण व्यवस्था को यथावत और समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर की बात है वो करता है। जहां तक बुनियादी ढांचा है उसके संदर्भ में 5 नए एयरपोर्ट, आईटी पार्क, एक्सप्रेसवे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आदि बात है वो इंडिया ब्लॉक करता है। लेकिन
जो है एनडीए है वो 62,000 करोड़ की राज्य परियोजना, सड़क, पुल व कनेक्टिविटी सुधार योजना की बात है वो करता है। वोट बैंक और दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो इंडिया ब्लॉक है वो सामाजिक न्याय, वो आर्थिक न्याय की यानी कि एक तरह से राजनीति की बात करता है, और एनडीए है वो विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंडे की बात है वो करता है। तो इस प्रकार से यानी कि एक तरह से दोनों यानी कि एक तरह से जो गठबंधन है उनकी इस प्रकार से एक तरह से जो है तुलना है वो की जा सकती है। अब इस दृष्टि से यानी कि एक तरह से जो है जहां तक इंडिया ब्लॉक का घोषणा पत्र सीधा जन कल्याण केंद्रित है वो प्रतीत होता है। सरकारी नौकरी, महिला और बिजली मुद्दों को प्राथमिकता देकर उसने बेरोजगार वर्ग को आर्थिक बेरोजगार वर्ग और मध्यम वर्ग को साधने का प्रयास है वो इंडिया ब्लॉक ने किया है। वहीं एनडीए का घोषणा पत्र अपेक्षाकृत यानी कि एक तरह से स्पष्ट नहीं है, और साथ ही साथ प्रशासनिक दृष्टिकोण वाला जो है प्रतीत होता है, जो स्थिरता और निरंतरता के नारे पर आधारित है वो लगता है। लेकिन वास्तव में यानी कि एक तरह से जो है क्या एनडीए जो है अब तक 20 सालों से सत्ता में है, या नीतीश की सरकार है वो पिछले 20 सालों से बिहार में सत्ता में है, तो उसको देखते हुए क्या एनडीए के वादों के ऊपर जो है बिहार की जनता विश्वास करेगी, या फिर इंडिया ब्लॉक के वादों के ऊपर जो है बिहार की जनता विश्वास करेगी। अब ये देखना होगा चुनाव के बाद में, और कौन सा यानी कि एक तरह से गठबंधन चुनाव जीतता है। साथियों, आप दोनों को यानी कि इन दोनों घोषणा पत्रों में से आपको कौन सा यानी कि एक तरह से घोषणा पत्र है वो ज्यादा बेहतर लगा और व्यावहारिक लगा, और साथ ही साथ जनहितैषी और जन कल्याणकारी प्रतीत हुआ, आप कमेंट्स में यानी कि एक तरह से अपनी राय व्यक्त करते हुए मैं जरूर बताएं। साथ ही साथ